ईरान इजराइल जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने झूठे बयानों और धमकियों के बाद अब ईरान ने एक ऐसी वीडियो पूरी दुनिया के सामने लाई है जिसे देखने के बाद पूरा मिडल ईस्ट हिल चुका है। इजराइल और अमेरिका की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हम इसके साथ क्या करें, हम अगला कदम कैसे करें। डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि हम इस वॉर से, इस जंग से, इस वॉर जोन में से कैसे निकले, क्योंकि जो इस वीडियो में दिखा, अगर वो सच में हकीकत है और कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, तो ये एक खुली धमकी, वाज़े तौर पे ईरान ने एक बड़ी और खुली चेतावनी पूरी दुनिया को दे दी है। मुश्तबा खामनी जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उनकी ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है, जिसमें वो वॉर रूम के अंदर दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उस वॉर रूम के अंदर एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन पे ईरान के न्यूक्लियर साइट शहर डिमोना का नक्शा है, जिसमें वो न्यूक्लियर साइट दिखाई जा रही है, जहाँ पे वो न्यूक्लियर प्लांट है इजराइल के अंदर। डिमोना शहर का नक्शा ईरान के अंदर दिखाया गया, जिसमें मुश्तबा खामनेई उस वॉर रूम में एंटर कर रहे हैं। बड़ी सी स्क्रीन है, उसमें इजराइल के डिमोना शहर का नक्शा है, जिसके अंदर वहाँ की सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर सेटअप है। उस वीडियो के बाद अब पूरी दुनिया ये सोचने पे हैरान हो गई है। जितने भी वॉर एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब यही सोच रहे हैं कि अगर गलती से भी ये वीडियो हकीकत है और इसमें कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर हम बाकी वेस्टर्न मीडिया की बात करें तो वो लगातार इसको झुटला रहे हैं और इसको एआई का नाम दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने ये पहली बार नहीं किया है। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के उन हर बड़ी चीज़ों पे हमला करते हुए आया है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो उनके पावर प्लांट्स हो, चाहे उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ हो। ईरान ने जो कहा, जो बोला, उन सब पे हमला किया। जो अमेरिका पूरी दुनिया के सामने ये नाटक करता था, ये ड्रामा करता था कि उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स है, इक्विपमेंट्स है, मिसाइल है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अमेरिका पूरी दुनिया को डराता था, अपने इशारों पे नचाता था। उसके सामने, ईरान के सामने आज पता चल गया है कि असली सुपर पावर किसके पास है, असली ताकत किसको कहते हैं, असली आर्मी किसको कहते हैं। क्योंकि अमेरिका के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने ईरान की बड़ी से बड़ी जगहों पे हमले किए, उस पर अटैक किए, उसके सारे बड़े लीडर्स को मारा, उसके बाद आर्मी के भी बहुत सारे बड़े कमांडर्स को मारा, यानी हर तरीके से ईरान को खोखला करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की आर्मी डटी हुई है। ईरान की आर्मी लगातार इजराइल और अमेरिका को खोखला करने पे तुली हुई है और वो कर रहे हैं। उन्होंने जो जो कहा उन पे हमला किया। और अब जो ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, जिसमें मुश्तबा खामनेई एक वॉर रूम में एंटर हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ी सी स्क्रीन पे इजराइल के डिमोना शहर का नक्शा है, जहाँ पे न्यूक्लियर साइट नजर आ रही है, और ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि अगला टारगेट अब इजराइल का ये न्यूक्लियर सेटअप होगा, ये न्यूक्लियर साइट होगी। और अगर गलती से भी ईरान ने इसके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता, शहीद होना तो हमारे लिए एक गर्व की बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम शहीद होते हैं, और हमें शहीद होने में कोई भी डर और अफसोस नहीं है। हम जंग करते हैं, लड़ते हैं, जीतते हैं या तो मरते हैं, हम उसमें ना हारते हैं ना ही उसको छोड़ के भागते हैं। और ईरान लगातार इस स्टेटमेंट को सच साबित करते हुए नजर आ रहा है। इजराइल का न्यूक्लियर सेटअप जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके ऊपर अब हमले की तैयारी ईरान करते हुए दिखाई दे रहा है। और मुश्तबा खामनेई सिर्फ एक सुप्रीम लीडर के ही तौर पे नहीं, पूरी आर्मी को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से देखा जा सकता है, क्योंकि पहले भी ये बताया गया है कि मुश्तबा खामनेई पहले भी बैकफुट पे रह के, पर्दों के पीछे रह के हर चीज़ को कंट्रोल करते थे, हर चीज़ पे अपनी नज़र रखते थे। उनके पास ऑलरेडी हर चीज़ का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। उसके बाद जो ये वीडियो अब बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है, उसने
पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, खास के गल्फ कंट्रीज को। क्योंकि अगर इजराइल के ऊपर यह अटैक होता है तो सिर्फ इसका असर इजराइल तक नहीं रहेगा, इसका असर उसके आसपास की सारी कंट्रीज तक जाएगा, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इजराइल हो, इन सब के ऊपर जाएगा। ईरान को तो कोई खतरा ही नहीं है, ईरान तो मरने से डरता ही नहीं है, वो अपने सर पे कफन बांध के घूमते हैं। उन्होंने शुरू से कहा है हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिनको मैदान छोड़ के भागना उनके खून में नहीं होता है। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप अब अपने बयानों को बदलते हुए तो दिखाई दे ही रहे थे, अब अपनी धमकियां भी वो चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। 21 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच तक उन्होंने कितनी बार कहा है कि अब ईरान के पास 10 दिन है, अब ईरान के पास 5 दिन है, अब ईरान के पास सिर्फ 6 दिन है, अब 48 घंटे हैं, 24 घंटे हैं। और फिर आज कहते हैं कि अब ईरान के पास 48 घंटे हैं, अगर वो नहीं सरेंडर करता है तो हम उसके सारे पावर प्लांट्स के ऊपर, उसकी बिजली के ऊपर, हर के ऊपर हम हमला करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने बयानों से, अपनी भाषणों से सिर्फ इस जंग को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अब वो कितना ज्यादा डर गए हैं, वो इस वॉर जोन से निकलना चाहते हैं और वो इसमें इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि वो अब कुछ भी कर ले, ईरान अब छोड़ने वाला नहीं है। लगातार ईरान इन लोगों के ऊपर हमला करते हुए आ रहा है, इजराइल के ऊपर 200 से ज्यादा मिसाइलों का हमला किया है और अब अगला टारगेट उसके न्यूक्लियर सेटअप को बनाया हुआ है। जिसके बाद इजराइल का भी कहना है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर ये फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर होगी और अमेरिका को साथ लेके हम ये न्यूक्लियर वॉर लड़ेंगे। यानी अगर ये दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर अटैक होते हैं या ये एक दूसरे की न्यूक्लियर पावर पे कोई हमला करते हैं तो पूरे गल्फ रीजन के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सिर्फ गल्फ रीजन के लिए ही नहीं हो सकता, अगर ये अटैक सच में हो गए तो तेल रुक जाएगा, पूरी तरीके से तेल निकलना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे सफर करने वाली है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो सिर्फ ईरान, इजराइल को ही नुकसान नहीं पहुंचेगा, जॉर्डन और उसके आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उस तक इसकी रेडिएशंस जाने वाली है और उन सबको अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, माली तौर से भी, जानी तौर से भी और हर तरीके से होगा। क्योंकि न्यूक्लियर बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग सब अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि अगर कहीं पे भी एक न्यूक्लियर सेटअप पे अटैक होता है और उसकी रेडिएशन ही इतनी खतरनाक होती है कि वो आने वाले कई सालों तक उसका इफेक्ट रहता है। तो सोचिए अगर पूरे के पूरे न्यूक्लियर सेटअप पर ही अटैक हो जाएगा तो क्या हालात हो जाएंगे। और ये वर्ल्ड वॉर 3 की ये निशानी है, शुरुआत की निशानी हो सकती है, ये फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। क्योंकि ईरान ने जो ये वीडियो अपनी तरफ से अपलोड की है इसमें साफ तौर पे मुश्तबा खामनेई की फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली है इतने टाइम में, पहली बार। इससे पहले भी ईरान प्रेस टीवी ने ये उनकी वीडियो दिखाई थी जिसमें जब अमेरिका और इजराइल दावा कर रहा था कि उन्होंने मुश्तबा खामनेई को भी शहीद कर दिया है, तब उन्होंने उनकी वीडियोज़ दिखाई थी और कहा था कि वो सही सलामत है, अल्लाह के फजलो करम से वो सुरक्षित हैं और सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, उनको किसी ने कुछ भी नहीं किया है। अब इसके बाद ये जो दूसरी वीडियो आई है इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सच में ये अगर हकीकत है, कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी धमकी है। और ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है और पूरी दुनिया को इसका असर पड़ेगा। नेबरिंग कंट्रीज को न्यूक्लियर का रेडिएशन का इफेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जो इकोनॉमी जिस तरीके से टूटने वाली है और जिस तरीके से अगर ये होता है तो तेल के ऊपर जो असर पड़ने वाला है, रास्ते बंद हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाएंगी, माइनिंग्स बंद हो जाएंगी, तो बहुत बड़े एक संकट में ये दुनिया जाने वाली है। और सिर्फ इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के इन बेवकूफ़ फैसलों की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इन दिनों में धमकियां ही देते हुए नजर आए। उन्होंने 28 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक जितनी भी भाषण दिए, जितने भी स्पीच दिए, जितनी भी धमकियां दी, उसमें से किसी एक पर भी वो टिके हुए नहीं रहे, कोई एक भी चीज़ उन्होंने करके नहीं दिखाई। और उसी में अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की मिलिट्री ने कहा कि अगर हमारे कमांडर्स तो छोड़ो, अगर हमारी आर्मी में एक इंसान भी बचा हुआ रहा, हमारा एक जवान भी जिंदा रहा, तो भी हम ये जंग लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस और आखिरी दम तक लड़ेंगे। और आखिरी सांस, आखिरी दम तक लड़ना क्या होता है वो ईरान ने दिखाया है, अपनी ताकत दिखाई है। जिस फाइटर जेट्स की तारीफ पूरी दुनिया में होती थी, मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थी, ईरान ने उन फाइटर जेट्स को एक नहीं, दो नहीं, 10 से भी ज़्यादा को गिराया है, मार गिराया है। उसके बाद जो बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम थे, मिसाइल थी, उसको तबाह कर दिया। लाखों का, अरबों खरबों का जो नुकसान है वो पहुंचाया है। सिर्फ आर्मी और डिफेंस को ही नहीं पहुंचाया है, साथ ही साथ जितनी भी उनकी
बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, एआई से रिलेटेड जितनी कंपनीज थी उनको तबाह करने की पूरी कोशिश की है, उनको तबाह किया गया है। जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उनके एक बिजनेस ताल्लुकात थे, एक फ्रेंडली उनके साथ रिश्ते थे जो कंधे से कंधा मिला के हर जगह दिखाई देते थे, उन कंट्रीज़ तक को खोखला कर दिया ईरान ने। तो ईरान ने अकेले, एक ईरान ने बिना किसी की मदद के, ना रशिया ना चाइना, किसी भी कंट्री की मदद ना लेते हुए सिर्फ अपने दम पर अमेरिका और इजराइल को बता दिया कि असली सुपर पावर क्या होती है और तुमने हमें छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। और अब सारी उनकी हर चीज़ के ऊपर हमला करने के बाद, उनके डिफेंस के ऊपर, उनकी आर्मी के ऊपर, उनकी मिसाइल्स, उनके जेट्स, उसके बाद उनकी इकोनॉमी, उनकी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, उनके जितने भी पावर प्लांट्स हैं, उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनके ऊपर सब जितना भी कुछ आता है उन सब के ऊपर हमला करने के बाद अब ईरान ने फाइनली न्यूक्लियर के ऊपर अब अटैक की धमकी पूरी दुनिया को दे दी है कि हम इजराइल के न्यूक्लियर सेटअप पे अटैक करके रहेंगे। और मुश्तबा खामनेई की वीडियो ने अब ये साबित कर दिया है, जो सोशल मीडिया पे इस टाइम बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ा खतरा सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, खास के मिडल ईस्ट के लिए ये इस वक्त का बहुत ही सेंसिटिव टाइम चल रहा है। क्योंकि अगर ईरान ने ये कदम उठाया तो पूरे मिडल ईस्ट को इसका जो परिणाम है बहुत सालों तक भुगतना पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट है बहुत सालों तक होगा। और सिर्फ मिडल ईस्ट को ही नहीं, इसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर आएगा। वहीं पे हम अगर अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो वो इतने बेबस और मजबूर हो गए हैं कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इजराइल वो चाहेंगे भी अगर वो इस वॉर से निकल जाए तो ईरान उनको निकलने नहीं देगा। और दूसरी तरफ से इजराइल जो उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, सारा पैसा, सारी मिलिट्री, सारे इक्विपमेंट्स अमेरिका के हैं, जवान अमेरिका के हैं, आर्मी अमेरिका की है, सब जो भी उसमें मर रहा है, शहीद हो रहा है, वो अमेरिकन फोर्स हो रही है। और फ़ायदा किसको हो रहा है? इजराइल को हो रहा है। ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा लेट समझ में आने वाली है, पर उनकी जनता को, उनके आर्मी ऑफिसर्स को, उनके सोल्जर्स को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। और अब खुद उन्हीं के सोल्जर्स, उन्हीं की आर्मी उनसे खफा है, उनके साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की रिजीम चेंज करने निकले थे, आज उन्हीं के देश में उन्हीं के ऑफिसर्स उनके साथ खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे, वही उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनकी जनता उनके अगेंस्ट चली गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से घिर चुके हैं और अब वो अपने ही दलदल जो उन्होंने बनाया था उसमें गिरते जा रहे हैं। अब वो सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, एक्स पर आके और ट्विटर हैंडल्स पे आकर वो सिर्फ बड़ी बड़ी धमकियां दे सकते हैं, अपने वर्ड्स को उल्टे सीधे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अब अमेरिका ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या ईरान की जो ये वीडियो वायरल हो रही है, मुश्तबा खामनेई जो साफ तौर पे इजराइल के जो न्यूक्लियर सेटअप की उस फुल स्क्रीन पे वो पूरा मैप खोल के दिखा रहे हैं, तो क्या सच में ईरान अब अगला अटैक इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर्स पे करने वाला है? आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ईरान ने जो ये वीडियो दिखाई है ये सच में हकीकत है और वो इस पे कायम है और वो ये करके दिखाएगा? क्योंकि ईरान लगातार जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जितनी भी धमकी दी है उसने वो करके दिखाया है। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।